अगर अपने इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो मुनाफा आता है उस साल गोल्ड में, अगर अपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस साल मुनाफा आता है फिक्स इनकम में, और अगर अपने फिक्स इनकम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मुनाफा आता है इक्विटी में। यानी जिस एसेट क्लास में अपने इन्वेस्ट करते हैं उस एसेट क्लास में मुनाफा न आकर के दूसरी एसेट क्लास में आता है। तो इस समस्या का सॉल्यूशन है, जी हाँ, मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक नया एनएफओ आदित्य बिरला सन लाइफ का मल्टी एसेट्स फंड, जहां इक्विटी, गोल्ड और फिक्स इनकम तीनों के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इस एनएफओ की बात करूं उससे पहले मैं आपको एक क्विक रिमाइंडर दे देता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर हफ्ते मैं आपकी फाइनेंशियल लाइफ को आसान बनाने के लिए 1 से 2 एजुकेशनल वीडियो लेकर के आता हूं, और इसके अलावा अगर कोई भी प्रोडक्ट नया आता है तो उसका वीडियो बनाता हूं। तो आइए बात करते हैं इस एनएफओ की। जैसा कि आपको मालूम है, जब भी कोई नई स्कीम आती है उसको एनएफओ बोलते हैं, उसका भाव 10 रुपये होता है। जो भी एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड स्कीम बाजार के अंदर हैं वो किसी न किसी दिन एनएफओ के रूप में ही बाजार में आई है। अब इस फंड के अंदर, जो कि आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी एसेट्स फंड है, उसके अंदर तीन एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा। इक्विटी यानी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, जिसमें आज की तारीख में 65% पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट होगा, मैक्सिमम 65 to 80% तक जा सकते हैं। 20% पैसा आज की तारीख में फिक्स इनकम में इन्वेस्टमेंट होगा, 10 to 25% भविष्य में जा सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर के अंदर आज की तारीख में मेजर पार्ट गोल्ड का ही होगा, लेकिन 15% इक्विटी एक्सपोजर रखेंगे। भविष्य में 10 to 25% इसका एक्सपोजर जा सकते हैं। चौथी एक और चीज, जो इंटरनेशनल इक्विटी यानी विदेश के मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, वो आज की तारीख में कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। थोड़े टाइम बाद में जनरली 5% इक्विटी का एक्सपोजर इंटरनेशनल मार्केट में रखेंगे, वो भी जो 65% इक्विटी है उसी का हिस्सा होगा। मैक्सिमम 20% से ऊपर कभी भी इंटरनेशनल मार्केट में नहीं जाएंगे। अब इस एनएफओ की खासियत क्या है कि इन्होंने पिछले 20 सालों की बैक टेस्टिंग की है। अगर ऐसा पोर्टफोलियो होता जो तीनों असेट्स होती, जिसमें इक्विटी, फिक्स इनकम और गोल्ड और इंटरनेशनल मार्केट, तो उसमें अगर किसी ने 10,000 रुपया डाला होता तो उसमें अलग अलग कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट के लिए बताया है। उसके अंदर अगर किसी ने 10,000 रुपया डाला होता इस तरीके के एनएफओ में, तो उसकी आज कीमत होती करीबन 16 गुना, 10,000 का 1,60,000 के आसपास। जबकि अगर केवल फिक्स इनकम में डाला होता तो 10,000 का केवल 4 गुना, 40,000 रुपया होता। इसके अलावा गोल्ड में अगर किसी ने अकेले डाला होता तो 10,000 का 81,000 यानी करीबन 8 गुना पैसा होता। लेकिन केवल इक्विटी में डाला होता तो 21 गुना पैसा बढ़ता। और इन सब के इक्विटी, गोल्ड और फिक्स इनकम, इनके बीच का रास्ता है यह एनएफओ, जिसमें आपका पैसा पिछले 20 साल में अगर इस तरीके की स्कीम कोई होती जो कि डम्मी पोर्टफोलियो बना के बैक टेस्टिंग की, तो करीबन 16 गुना पैसा हुआ, 16 टाइम। लेकिन इसकी खासियत क्या रही कि यह कम लो वोलेटिलिटी वाला है, माइनस में कम दिखा, उतार चढ़ाव कम हुए। उसका फायदा क्या हुआ कि इक्विटी का रिटर्न और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन का जरिया मिला। डाउन साइड रिस्क को प्रोटेक्ट किया, यानी नेगेटिविटी या नेगेटिव रिटर्न कम दिखे। इसके अलावा पीस ऑफ माइंड रहा, क्योंकि कभी इक्विटी चलता है, कभी गोल्ड चलता है। आपने देखा होगा अभी 2020 के अंदर कोरोना टाइम में भी कि गोल्ड के रेट एकदम बढ़ गए, इक्विटी कम आया, फिर इक्विटी के बढ़े, गोल्ड स्टेबल हो गया। तो इसमें कोई न कोई एसेट्स क्लास चलती रहती है। अब ये इक्विटी जो है वो 65 to 80% लेगा। वो किन सेक्टर में फोकस करेगा? सबसे पहले है मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, पीएलआई जो प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम है, वहाँ एक सेक्टर से शुरू हुई थी, 14 सेक्टर तक चली गई, 14 सेक्टर उसमें कवर हो रहे हैं। जो 3 साल पहले जहाँ अपने बहुत सारे मोबाइल अपने इंपोर्ट करते थे, आज अपने एक्सपोर्ट करते हैं। कुल मिलाकर 14 से 15 सेक्टर इसमें है। जैसे एसी का अपने 67% इंपोर्ट करते थे, आज 92% एसी जो है वो इंडिया में डोमेस्टिक होती है। दूसरा प्राइवेट बैंक एक सेक्टर होगा। प्राइवेट बैंक का मार्केट शेयर कंटिन्यू बढ़ रहा है, चाहे वो बैंक एफडी हो, चाहे लोन बुक हो, चाहे क्रेडिट ग्रोथ हो, सबके अंदर मार्केट से ड्रास्टिकली बढ़ रहा है। तीसरा कंजम्पशन स्टोरी है, क्योंकि कंजम्पशन स्टोरी के अंदर न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट है।
अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोग गाँव से शहरों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो उन्हें हर चीज़ की ज़रूरत है। राइजिंग पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, मिडिल क्लास बढ़ रहा है, और सबसे लास्ट जो इसका पॉइंट है वो इंक्रीजिंग अवेयरनेस या एस्पिरेशन हो रहा है। आपने देखा होगा कि 25 साल के, 22 साल के, 30 साल के लड़के लड़कियां जो कि नई नई जॉब करते हैं, उनकी हाईली इनकम है अभी। इसके अलावा वो सारे के सारे ब्रांड कॉन्शियस हैं, और अगर आपने अभी रिसेंट डेटा होगा देखा होगा तो इंडिया में सबसे ज़्यादा इस साल में मर्सिडीज सेल हुई है। मुद्दे की बात यह है कि यह ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा जहां पर अपने को डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर मिल जाए। इसके अलावा लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों कैप में, यानी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में रहेगा, लेकिन ये लार्ज कैप बाइस्ड है। लार्ज कैप के अंदर ही 75 to 85% रहेगा। जिन लोगों को लार्ज, मिड और स्मॉल कैप जो मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं उनको नहीं मालूम, मैंने उनका लिंक एक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जिसका एक दूसरा वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है। इसके अलावा ये कौन से इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है? जो कंजर्वेटिव और मॉडरेट इन्वेस्टर हैं और जिनका नजरिया टाइम फ्रेम कम से कम 5 से 7 साल का है। ऐसा क्यों? क्योंकि बुल और बियर, तेजी और मंदी दोनों आने में 5 से 7 साल लगते हैं हिस्टोरिकली। तो अगर तेजी मंदी दोनों देखें तो एक डिजायर्ड रिटर्न पे अपने पहुंच सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपए का किया जा सकता है। एग्जिट लोड अगर 1 साल से पहले निकालते हैं तो 1% का एग्जिट लोड है, यानी 1 लाख रुपया किसी ने डाला तो 1000 रुपया 1 साल के अंदर अंदर निकालते हैं तो लगेगा। 1 साल के बाद निकालते हैं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। 10 रुपए के एनएवी पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। और हाँ, यह प्रोडक्ट 11 जनवरी 2023 से 25 जनवरी 2023 तक NFO सब्सक्रिप्शन के लिए अवेलेबल है। थैंक यू।